नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.8। 1.7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रिगार्डिंग डिवीजन। तो डिवीजन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लाइक डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे हमने हर एडिशन सब्सट्रैक्शन के रिगार्डिंग रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही हम डिवीजन के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज द फ्लिप एंड मल्टीप्लाई रूल। सो बेसिक रूल क्या होता है? व्हेन यू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय अनदर, इट्स द सेम एज मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द इनवर्स। डिवाइड करने का मीनिंग यही होता है कि आप फर्स्ट फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट बाय द इनवर्स, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। दैट मीन्स कीप चेंज एंड फ्लिप रूल। कीप मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन आपको रखना है, चेंज दैट मीन्स मल्टीप्लाई को आप डिवाइड को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ओके। एंड फ्लिप दैट मीन्स रेसिप्रोकल, सेकेंड फ्रैक्शन को आपको फ्लिप कर देना, उल्टा कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे 3/4 है, तो आप इसका क्या कर देंगे, 4/3। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन में फ्लिप चेंज और कीप चेंज एंड फ्लिप वाला रूल लगेगा, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिवीजन साइन इन द मल्टीप्लीकेशन। लाइक 6/7 डिवाइडेड बाय 3/4, तो 6/7 कीप, divide sign change in a multiply, and 3/4 is flipped into a 4/3 फ्रैक्शन। ओके, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका की टर्मिनोलॉजी। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर इज अ डिविडेंड। सेकेंड फ्रैक्शन जो होता है आफ्टर डिवीजन के साइन के, वो होता है आपका डिवाइजर। एंड जो आंसर आएगा वो होता है आपका क्वोशिएंट। ओके, नाउ डिवीजन बाय जीरो। बाय जीरो, जीरो इज अ नो गो एज अ डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर में एज अ जीरो काम में नहीं आता है। यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, इट्स अनडिफाइंड। ओके, पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर है, यू आर डिवाइडेड बाय जीरो, इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ स्पेशल केस क्या है? जीरो डिवाइडेड बाय एनी रैशनल नंबर, यू विल गेट जीरो। अगर आप जीरो को किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाय में रैशनल नंबर आ रहा है, जीरो इज डिवाइडेड बाय पी अपॉन क्यू, यू विल गेट आंसर जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इन डिवाइजिंग। तो डिवाइजिंग में रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं डिवीजन में फॉलो नहीं की जाती हैं, जो हमने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में भी स्टडी की थी कि हर में अलग अलग रहता है, किसी में फॉलो की जाती है और किसी में फॉलो नहीं की जाती। तो डिवीजन में ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज किस तरीके से नहीं की जाती है। जैसे रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, दैट मीन्स when you divide two rational numbers you cannot always get another rational number, especially you cannot divide by zero. Okay, commutative property, division is not commutative, changing the order of the number changes the answer। जैसे आप ऑर्डर चेंज करेंगे आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। लाइक a divided by b is not the same as b divided by a। Now the associative property, division is not associative, changing the grouping of numbers change the आंसर। आप ग्रुप्स चेंज करेंगे, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। a डिवाइडेड बाय b फर्स्ट टू की ग्रुपिंग की है, एंड इज नॉट द सेम एज द
A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, लास्ट टू नंबर्स की हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की। तो तीनों प्रॉपर्टीज डिवीजन फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ वन। एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय वन इज इटसेल्फ। दैट मीन्स किसी भी रैशनल नंबर को आप वन से डिवाइड करेंगे आपको रैशनल नंबर इटसेल्फ मिलेगा। पी क्यू इज डिवाइडेड बाय वन, यू विल गेट पी अपॉन क्यू एज योर आंसर। डिवाइडिंग बाय इटसेल्फ एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इक्वल्स वन। किसी भी रैशनल नंबर p अपॉन q को आप डिवाइड करेंगे p अपॉन q से, द आंसर विल बी, सो द आंसर विल बी वन। ओके, p अपॉन q रैशनल नंबर को p अपॉन q रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट वन एज योर आंसर। नाउ डिवाइडिंग बाय द इनवर्स, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इट्स एडिटिव इनवर्स। दैट मीन्स आप कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर को नेगेटिव के साथ डिवाइड करेंगे उसके एडिटिव इनवर्स के साथ में, तो यू विल गेट माइनस वन एज योर रिजल्ट। ओके, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिवली चार्ज रैशनल नंबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.8 पे। तो 1.8 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, डिवाइड करना। बेसिकली आपको उसमें डिवाइड वाला जो फर्स्ट रूल है वो फॉलो करना है, कीप, चेंज एंड फ्लिप। ओके, और ये जो रूल्स हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में एज और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन डिवाइड फॉलो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इज डिवाइड ए 8 अपॉन 15 is divided by 2 upon 6। डिवाइड का साइन लगाना है बीच में क्योंकि बाय है, एंड 2 अपॉन 6। तो अगेन हमारा जो रूल लगेगा वो लगेगा, कीप 8 अपॉन 15 एज इट इज, चेंज, डिवाइड चेंज इन अ मल्टीप्लाई, एंड फ्लिप 6 अपॉन 2। कोई कैंसिल आउट हो रहे हैं क्रॉस में तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड और कुछ नहीं होगा, 6 4 जा 24 अपॉन 15। अब ये दोनों 24 एंड 15 3 की टेबल में आते हैं। 3 का डिवाइजिबल टेस्ट यहाँ क्या होता है कि आप नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा जो कि 3 की टेबल में प्रेजेंट होता है। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। सो हियर इज योर आंसर, 8 अपॉन 5 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, 0 बाय 4 अपॉन 43, मतलब 0 को किसी भी रैशनल नंबर से आप डिवाइड करेंगे, you will get 0 as your answer. Okay, now coming to the C part, 36 upon 48 divided by minus 12 upon 14। तो यहाँ पे keep 36 upon 48, change, divide to multiply, and flip 14 upon 12, and 14 के पास साइन आ जाएगा माइनस का, बिकॉज न्यूमरेटर में ही हमेशा नेगेटिव साइन रहता है। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, एंड 14 3 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर ऊपर वाले नंबर और नीचे नीचे वाले नंबर। 14 3 जा 42 माइनस का आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 48। दोनों 6 की टेबल में प्रेजेंट होते हैं। 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48। -7 upon 8 is your answer. Question number 1 has been completed. अब नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। Now coming to the question number 2, simplify and express your answer as a rational number in the standard form। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी आपका आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगेन यहाँ पे डिवाइड है तो आप फर्स्ट रूल फॉलो कर लीजिए, एंड कीप, चेंज एंड फ्लिप। तो
ए पार्ट में 5/12 कीप, चेंज, डिवाइड, टू, मल्टीप्लाई एंड फ्लिप 14/3। एंड माइनस का 14 है तो ऊपर जाके माइनस ऊपर ही रहने वाला है, तो माइनस 14/3। 2 7s are 14, 2 6 are 12, तो 5 7s are 35 माइनस का एंड 6 3s are 18 माइनस 35/18 and this is your answer. Okay, now coming to the B part, 21/25 multiply by 10/40, फ्लिप कर देंगे। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 5 से, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 7 2s are 14 and 7 3s are 51. So you will get 3 2s are 6 upon 5 2s are 10. ये भी अगेन 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 3s are 6, 2 5s are 10. 3/5 विल बी योर आंसर, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, दैट्स वाई आपको कैंसिल आउट करना है जब तक के पास नॉन डिवाइजिबल सेल्फ प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते हैं। नाउ सी पार्ट, -60/35 कीप, चेंज, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, फ्लिप 12/15 तो -12/15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब जो नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज आप ऊपर ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर और ऊपर वाले नंबर 16 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 198, एंड 35 एंड 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 525। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 3 से, ठीक है। तो आप नंबर का एडिशन करेंगे, यू विल गेट ए नंबर जो कि 3 की टेबल में प्रेजेंट होगा। तो 98 का डिवाइड जो है 3 का डिवाइड 198 में जाएगा 66 टाइम्स, एंड 525 में जाएगा आपका 5 3 166, एंड 525 में जाएगा आपका इसका डिवाइड 100 yes 7 and 5, yes 175. So you will get 66 upon 175 as your answer. Question number 2 has been completed. Coming to the next question, question number 3. Question number 3 में आपको show that A divided by B divided by C, that means grouping. Associative property आपको basically prove करनी है that they did not follow the associative property. Division does not follow associative property. यही आपको प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है उसमें जो ए बी और सी की वैल्यूज है वो आपको पुट करनी है। ए की जगह हम लिख देंगे 3/2, और ये दोनों है साइड बाय साइड करने हैं आपको। एक जगह आप फॉर्मूला लिख लीजिए बी और सी को ग्रुपिंग करके, और एक तरफ आप फॉर्मूला लिख लीजिए ए एंड बी की ग्रुपिंग करके। ओके, नाउ ए की जगह हम लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय ग्रुपिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे -7/6 डिवाइडेड बाय 5/1, ताकि फ्लिप करने में आपको इजी रहे, कंफ्यूजन ना हो। नाउ पहले जो ग्रुप में प्रेजेंट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाय -7/6 कीप, चेंज एंड फ्लिप 1/5। सो ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 डिवाइडेड बाय -7/6 5 30।
अगेन हमारा रूल लग जाएगा, फर्स्ट कीप 3/2, चेंज मल्टीप्लाई में एंड फ्लिप 30/7 और माइनस का 30 ऊपर होगा। 2 से 2 का डिवाइड जो है 30 में 15 टाइम्स आता है, 15 3 जा 45/7 माइनस का 45/7 आ जाएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आया -45/7। ओके, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की है ए एंड बी की। ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 डिवाइडेड बाय -7/6 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपका सी 5। 5/1 भी आप लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं एज यू विश। नाउ अगेन कीप चेंज एंड फ्लिप 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 -6/7 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, -18/14 डिवाइडेड बाय 5/1। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 9 18, 2 7 14, तो यू विल गेट -9/7। थोड़ा नंबर छोटा हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो -9/7 डिवाइडेड बाय 5/1, अगेन -9/7, कीप चेंज एंड फ्लिप। तो मोस्टली डिवीजन में आपका कीप चेंज एंड फ्लिप वाला रूल लग रहा है, -9/7 कीप चेंज मल्टीप्लाई फ्लिप 1/5। सो हियर इज यू विल गेट -9/35। तो देख लीजिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स डिवीजन डजंट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपके पास दोनों तरफ अनइक्वल्स नंबर आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कैलकुलेशन है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस। प्रोडक्ट ऑफ है मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 9/13, फाइंड द अदर वन। तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ का मीनिंग ये होता है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, और दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आपको आंसर में गिवन है। तो हम कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स। सो इक्वेशन बनेगी आपकी x मल्टीप्लाई बाय 9/13। ओके, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ कितना आ रहा है आंसर, 33/52, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x एंड अपॉन 13 इक्वल्स टू 33/52। नाउ 13 जो कि डिवाइड में है, हम उसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड पे। ट्रांसपोजिशन होते ही साइन चेंज हो जाएगा एंड 13 क्या हो जाएगा, 33 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, ट्रांसपोजिंग 13 टू राइट हैंड साइड। ट्रांसपोजिंग होते ही साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो 13 जो अभी डिवाइड में प्रेजेंट है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9x इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 52। 13 1 13, 13 4 52। तो यहाँ पे आपके पास बचा है 9x इक्वल्स टू 33/4। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो उसको हम रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और 9 जो कि मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो इधर पोजीशन चेंज होगी, इट विल बी चेंज इन अ डिवाइड फॉर्म। तो 33/4 और
नीचे आपके पास आ जाएगा 9। ओके, मल्टीप्लाई का साइन सिर्फ 4 के साथ है, लेकिन 33 के साथ वो डिवाइड में जाएगा। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33/36। 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 1 3, 3 1 3, 11, 3 1 3, 3 2 6, 11/12, and x equals to 11/12 is your answer. Okay, question number 4 has been completed. Question number 5 भी same as it is है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, let the other number be x, और product of आपको given है -20, और फर्स्ट नंबर आपके पास है उसी के साथ x मल्टीप्लाई होगा। let the other number be x। सेम जैसे 4 को सॉल्व किया वैसे आपको 5th को सॉल्व करना है। सो x मल्टीप्लाई बाय जो नंबर गिवन है आपके पास, सो x मल्टीप्लाई बाय 5/6 जो कि आपको गिवन है फर्स्ट नंबर। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ दोनों का है वो भी आपको गिवन है -20। 20/1 भी लिख सकते हैं और 20 लिखेंगे तो भी ठीक है। नाउ 5x इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू -20। अगेन आपका जो 6 है वो क्या है, डिवाइड में है, ट्रांसपोजिशन होगी टू द right hand side, it will be changed in a multiply form. So -20 is multiplied by 6, and you will get 5x equals to -120। अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे। 5 जो कि मल्टीप्लाई में x के साथ ट्रांसपोजिशन होगी टू द राइट हैंड साइड, इट विल बी चेंज इन डिवाइड फॉर्म, एंड यू विल गेट 5 to 10 to 4. Yes, x equals to -24 will be your answer. So question number 5th has been completed. Now coming to the next question, which is question number 6. Okay, question number 6 and 7 सेम है तो उसको हम उसी तरीके से डील करेंगे। बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई, मतलब ये जो नंबर है -5/14 किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट प्रोडक्ट 7/12, तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो बाय व्हाट नंबर शुड लेट x शुड बी मल्टीप्लाई बाय -5/14। तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x से। ठीक है, इन नंबर को हमेशा आपको, इन क्वेश्चंस को आपको लेट करके ही सॉल्व करना है। तो लेट x शुड बी मल्टीप्लाई बाय -5/14। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय -5/14, एंड यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट 7/12। सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है जैसे 4 और 5 को सॉल्व किया था। -5x/14 इक्वल्स टू 7/12। 14 डिवाइड में है। नेक्स्ट RHS की तरफ ले जाएंगे, इट विल बी चेंज इन multiply form, 7 multiplied by 14/12. 2 7s are 14, 2 6 are 12. So you will get -5x equals to 49/6. Again, x की value find out करने, keep it at left hand side and change the position of 5 to the right hand side. It will be changed in a divide form because transposition हो रही है, transposition में साइंस चेंज हो जाते हैं। तो 49/6 एंड ये मल्टीप्लाई में है तो 6 के साथ में डिवाइड में 5 भी आ जाएगा, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 49/35, और दोनों जो है ये माइनस का साइन जो नीचे आ रहा है -5, आंसर जब हम लिखेंगे तो उसको न्यूमरेटर में दे देंगे। सो यू विल गेट -49/30, and this is your answer. Okay, तो x equals to -49/30। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, आपको क्या करना है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, लेट x शुड बी मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है नंबर 20
8 अपॉन -15, ठीक है, और प्रोडक्ट आपको गिवन है। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x मल्टीप्लाई बाय -28 अपॉन 15 एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट -7 अपॉन 5। तो -28 अपॉन 15 इक्वल्स टू -7 अपॉन 5। 15 अगेन डिवाइड में है, ट्रांसपोजिशन में मल्टीप्लाई, -28x इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 5। ओके, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो यू विल गेट -28x इक्वल्स टू माइनस का 21। अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को कीप एट लेफ्ट हैंड साइड एंड वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ -28। -21 डिवाइडेड बाय -28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 की टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 3 जा 21 and 7 4s are 28. So you will get x equals to 3 upon 4 as your answer. Question number 7 has been completed. Now coming to the question number 8. Question number 8 है पे, by what number should this be divided? ये नंबर किससे डिवाइड किया जाए? b divided to get 3 upon 7. b डिवाइडेड मतलब बाद में डिवाइड, तो मतलब वो जो नंबर आएगा वो डिवाइड के बाद आएगा, तो किस नंबर से डिवाइड करें? लेट द नंबर बी एक्स। ओके, ये सारे क्वेश्चन लेट करके ही सॉल्व होंगे। लेट एक्स डिवाइडेड द नंबर -12 अपॉन 35। तो x डिवाइड कर रहा है इस नंबर को, दैट मीन्स सो -12 upon 35 is divided by x and you will get 3 upon 7 as your answer. ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना है कि x पहले लिख देना, ओके, नहीं तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, और जो क्वेश्चन बोल रहा है उस स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है। तो अगेन फ्लिप हो जाएगा, कीप -12 upon 35, चेंज मल्टीप्लाई एंड फ्लिप 1 upon x। तो आपके पास क्या आएगा, -12 अपॉन 35x। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को, नीचे नीचे डिनोमिनेटर्स को, -12 अपॉन 35x इक्वल्स टू 3 अपॉन 7। तो 35x जो कि डिवाइड में है, यहाँ पे आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 35x को 3 से एंड -12 को 7 से। ओके, तो -12 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 35x मल्टीप्लाई बाय 3। 12 7 जा 84 माइनस का 84 इक्वल्स टू 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 105 x। ओके, 105। नाउ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कीप x ऑन राइट हैंड साइड एंड चेंज द पोजीशन ऑफ 105 टू द डिवाइड फॉर्म, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो 28, ये अगेन 7 से माइनस हो जाएंगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। सो यू विल गेट माइनस का 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 8 हैज बीन completed. Now coming to the next question, question number 9. 9 है आपके पास, डिवाइड द सम ऑफ दीज टू नंबर बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। टू रैशनल नंबर्स का पहले आपको सम निकालना है, देन प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, फिर उनमें आपस में क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, बाय मतलब प्रोडक्ट ऑफ में जो आंसर आएगा वो बाय के डिवाइड के एज ए डिवाइजर आपके काम करेगा। ओके, तो सम ऑफ हम निकालते हैं -12 अपॉन 7 प्लस, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं, अब 13 अपॉन 5। एलसीएम आएगा आपके पास 35, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस एज इट इज 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई बाय 13। सो यू विल गेट 12 5 जा 60 माइनस का एंड 13 7 जा 91 प्लस का डिवाइडेड बाय
35। सो प्लस माइनस माइनस करना है आपको बेसिकली, 91 में से 60 को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 31/35। और ऑफ कोर्स 91 बड़ा होता है 60 से, तो 91 के आगे प्लस का साइन है, दैट मीन्स आपका आंसर जो पॉजिटिव में रहेगा 31/35। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों नंबर का। तो प्रोडक्ट ऑफ -1/2 मल्टीप्लाई बाय 31/7। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से, यू विल गेट -31/40। ये प्रोडक्ट ऑफ हो गया। अब आपको क्या करना है, डिवाइड द सम ऑफ। तो डिवाइड द सम 31/5 बाय डिवाइड द सम ऑन 31/35 बाय प्रोडक्ट ऑफ, क्या था हमारे पास प्रोडक्ट कितना आया, -31/40। तो सम आपको पहले लिखना है 31/35, बाय में आ जाएगा आपका डिवाइड का साइन एंड प्रोडक्ट ऑफ कोर्स -31/40। तो वही रूल फॉलो करना है आपको। फर्स्ट रूल, कीप 31/35, चेंज डिवाइड टू मल्टीप्लाई एंड फ्लिप 14/31। तो आपके पास आ जाएगा -14/31। ओके, नाउ जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 2s are 14 and 7 5s are 35. So you will get -2/5. Okay, -2/5 ये आया आपके पास आंसर। x तो हमने लेट किया ही नहीं था, तो ये आपका, क्योंकि हमको डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ निकालना था। Question number 9 has been completed. Now coming to the last question of this exercise. Question number 10 is it same like the 9, बस थोड़ा सा आपको यहाँ करना है, एक ही रैशनल नंबर दिए ना, पहले उनका सम निकालना है देन उनका ही डिफरेंस निकालना है और उसके बाद उनमें ही आपका डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 8/3 प्लस 12/7। तो पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। प्लस 12/7, एलसीएम आ जाएगा 21, 3 7s are 21 multiplied by 8, 7 3s are 21 multiplied by 12. You will get 8 7s are 56, 12 3s are 36 प्लस का एंड डिवाइडेड बाय 24, दोनों को ऐड करेंगे, you will get 92/21। नेक्स्ट आपको डिफरेंस निकालना है इन्हीं दो नंबर का, तो डिफरेंस ऑफ 8/3 माइनस 12/7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको जो फॉलो करना है स्टेप वो करना। क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होता है, सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, अगेन सेम एलसीएम आपका 21 रहने वाला है, सेम सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। ओके, 8 7 56 माइनस 36/21 माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 0 to 20/25। ओके, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द डिफरेंस। तो नाउ डिवाइड 92/21 सम ऑफ, मतलब 92/21 बाय डिफरेंस, कितना आया हमारे पास 20/20। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 92/91 डिवाइडेड बाय 20/20। अगेन डिवाइजिबिलिटी डिवीजन वाला रूल लगा देंगे, 92/91 कीप चेंज मल्टीप्लाई एंड फ्लिप 21/20। कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 21 था, तो 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा
92/20 बचा आपके पास, तो ये 2 से ही कैंसिल हो जाएंगे सबसे पहले। 2 1 2 0, 2 4 8, 2 6 10, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6. So 23/5 is your answer. So here is your exercise 1.8 has been completed. In next video we will discuss next exercise which is 1.9. Okay, तो यहाँ पे thank you.